Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? As you know, we are reading our unit number 2, that is Chinese New Year. चीनी सालेनों, चीनी का साल का पहला दिन किस तरह से अपना सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. We are reading about it. And today we are having our paragraph number 4. It is page number 17. New Year's Eve dinner. न्यू ईयर नए साल के ईव मीन्स मौका, इट्स फ्रॉम इवेंट एंड ऑल्सो इट मे बी फ्रॉम इवनिंग कि नए साल की शाम में जब वो अपना डिनर करते हैं तो किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. ये नए साल के मौका पर ये डिनर शाम का खाना डिनर अपना किस तरह से वो अरेंज करते हैं. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर नए साल के मौका पर इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, इट इज़ रिवायत एंड ट्रेडिशन, रिवाज है, रिवायत है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलना, विजिट गो एंड मीट देयर रिलेटिव्स एंड पार्टी और हिस्सा लेना, शमूलियत इख्तियार करना, पार्टिसिपेट इन लार्ज डिनर, एक बड़ी दावत में, एक बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, स्पेसिफिक स्पेशल, मखसूस, पर्टिकुलर are given are presented to their relatives, to their guests. चीनी सालेनों के मौका पर एक बड़े खाने में, एक बड़ी दावत में हिस्सा लेना खानदानों में रिवाज है जिसमें मखसूस, बहुत से मखसूस पकवान पेश किए जाते हैं, खाने पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल, ये एक रिवायत है फॉर चाइनीज फैमिली, चीनी खानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 पकवान बनाना फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के मौके के खाने के लिए. चीनी खानदान में चीनी सालेनों के मौका पर खाने में पेश करने के लिए 8 से 9 मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करना भी एक रिवायत है. बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वेल्थ, एंड वर्ड 9 मीन्स और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, पायदारी या दराज़गी उम्र, इटर्नल, देर तक कायम रहना. चीनी खानदान में नए साल के मौका पर दावत में 8 से 9 पकवान तैयार कराना, पेश करना एक रिवायत है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब पायदारी या दराज़गी उम्र है. इसलिए वो 8 से 9 मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ अपने उस खाने में, उस डिनर में अपने मेहमानों को पेश करते हैं. यानी हर लिहाज से वो अपनी गुड विशेस का, अपनी गुड लक का इजहार करते हैं कि उनका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ हो और वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार सकें. किसी किस्म की कोई बैड स्पिरिट्स नहीं होती, उनकी बैड एम्बिशंस नहीं होते कि हम खुश रहने के लिए दूसरे को कैसे परेशान करें, दूसरे को कैसे तंग करें. जैसा कि हम लोगों में ये एक रिवायत ही पाई जाती है कि हम अपनी खुशी के मौका पर खुद खुश रहना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हम चाहते हैं जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, हमारे मुखालफिन हैं, उनको हम ज़रूर नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे लिए ये भी खुशी का बायस है. बट इन चाइनीज़ कल्चर वी हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस, कि कहीं पर भी उनके बुरे इंटेंशंस जो हैं वो नहीं नज़र आते कि हम खुद खुश रहें और दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, दुश्मनों को तबाह करें. नहीं, वो दुश्मनी की, नफ़रत की बात ही नहीं करते, वो सिर्फ मोहब्बत की और खुशियों की बात करते हैं. तो हम दूसरों को खुशी देकर खुद खुश रह सकते हैं. ये खुशी हासिल करने का एक नहायत आसान और अच्छा तरीका है कि बजाय प्लानिंग्स करने के, दूसरों को तबाह करने के, हम दूसरों को खुश रखें, इससे दूसरे भी हमें खुश रखेंगे. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना. इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये भी एक रिवायती रस्म है, ये भी एक आम रस्म है, एक रिवाज है. फॉर एडल्ट्स, नौजवानों में, एडल्ट्स बालिग, मेच्योर, यंग, नौजवानों में, बालिगों में, टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, बच्चों को सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे देना, फिल्ड विद मनी, जो रकम से
रुपये से भरे होते हैं इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को जाहिर करने के लिए। नौजवानों में या बालिगों में बच्चों को सुर्ख रंग के छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे, रकम से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देना भी एक आम रिवाज है जो कि आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत को जाहिर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों में भी, उम्र रसीदा या बड़े लोग हैं जो घर के, उनमें भी ये एक रिवाज है टू प्रेजेंट, कि पेश करना रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देना। खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देने का भी बड़ों में, उम्र रसीदा लोगों में एक मामूल है, एक रिवाज है। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, लिफाफे खोले नहीं जाते। ओपन, दिस वर्ड इज ओपन एज when there is en at the end of the word, it gives us in sound like broken, chicken, kitchen, open. लिफाफे खोले नहीं जाते until the recipient has, जब तक के recipient रिसीव करने वाला, रिसीवर मसूल करने वाला, वसूल करने वाला, रिसीवर हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का घर छोड़कर ना चला जाए। यानी इट इज ऑल्सो अ बैड मैनर, इफ समवन गिव्स अस अ गिफ्ट एंड वी ओपन इट देन एंड देयर, इट इज ऑल्सो अ बैड हैबिट एंड बैड मैनर, एज वी आर सो ग्रीडी एंड सो मीन दैट वी वांट टू सी व्हाट इज देयर and what has the giver given us. So it is also a bad manner, and for the good thinking, for the good manners, it is the envelopes are not opened at that place. लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक के वसूल करने वाला देने वाले के घर से बाहर ना चला जाए। यानी जब देने वाला दे देता है वो घर आए हुए लोगों को, वो तोहफे, वो लिफाफे रकम से भरे हुए, तो वहीं उनके सामने नहीं खोले जाते, बल्कि उन्हें बाहर जाकर अपने घरों में जाकर खोलकर देखा जाता है कि उसमें क्या है। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को एजाज देना। ऑनर मीन इज्जत, रिस्पेक्ट, जानवरों को भी एजाज बख्शा जाता है। एज द चाइनीज कैलेंडर एंड द चाइनीज year is associated with an animal. Every year is connected with an animal. They have made a cycle of 12 years. Chinese tradition, Chinese culture has made a tradition. They have made a cycle of 12 years, and every year is associated with an animal. Some specific animals are named there. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल चीनी रास के चक्कर के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक होता है। चीनियों ने 12 सालों का एक चक्कर, एक साइकिल, एक ड्यूरेशन पीरियड अपना एक बना रखा है, और हर साल को फिर वो एक मुख्तलिफ जानवर का नाम दे देते हैं, और फिर उस पूरे साल में उसी जानवर को हर जगह पर प्रेजेंट किया जाता है। ऑन द साइन बोर्ड्स, इन देयर स्ट्रीट्स, ऑन देयर रोड्स, and in their clothes, in their dishes, in their jewelries, in everything, in the whole China, we can see that particular animal throughout the year. अपने पूरे साल में फिर वो अपनी हर किस्म की डेकोरेशंस में, अपनी हर किस्म की प्रोडक्ट्स में उस साल को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और फिर वो सिर्फ साल को ये कहने की बजाय कि ये फलां साल है या ये 2019 है, 2012 है, बल्कि उसको उसी एनिमल से मंसूब कर देते हैं कि ये साल जो है ये रेड का ईयर है, ये टाइगर का ईयर है, ये हैट का ईयर है। वो सिर्फ इसी नेम से भी अपने साल को पुकार देते हैं। हर साल चीनी रास के 12 जानवरों में से एक जानवर से मुंसलिक होता है। These animals are often presented zodiac, रास, चक्कर और साइकिल। These animals are often represented, ये जानवर अक्सर जाहिर किए जाते हैं। represent means show, indicate, जाहिर करना, in the decoration, सजावटों में। ये जानवर फिर सजावटों में भी पेश किए जाते हैं।
Some people believe that कुछ लोगों का ये मानना है, यकीन है, those born during the year of the particular animal, कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, may have the character traits, वो खुसूसियात रख सकते हैं अपने किरदार में. Character किरदार, personality and traits खुसूसियात, qualities, abilities of that animal, उस जानवर की. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो शख्स जो किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होता है, उस जानवर की किरदार की खुसूसियात भी रख सकता है, उस खुसूसियात का हामिल भी हो सकता है. जैसे हम देखें कि अगर किसी शख्स जो है वो लायन या टाइगर ईयर में पैदा हुआ है, तो उस साल में पैदा होने वाले बच्चों को ये समझा जाएगा कि ये बहुत बहादुर होंगे, बहुत दलेर होंगे. अगर कोई हैर की ईयर में पैदा हुआ है तो हैर इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट, तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये बहुत क्लेवर है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है. इस तरह से उसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो शख्स रख सकता है. बट इट इज़ नॉट ट्रू. We don't know it is true or not. It is just a false notion. It is just a belief of the Chinese people. Chinese New Year is a time, चीनी साल नौ ऐसा वक्त होता है when the family should come together, जब खानदान इकट्ठे होते हैं in order to give thanks for the year that has passed, उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए जो गुजर गया, and reinvigorate और दोबारा ताकतवर बनाने के लिए. reinvigorate असर नौ ताकत हासिल करना, दोबारा से ताकत हासिल करना. strengthen themselves अपने आप को for the coming year आने वाले साल के लिए. कि पिछला पूरा साल हार्ड वर्क से और एक रूटीन लाइफ से जब लोग तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर वो तकरीबन एक माह तक अपनी ये इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस, हॉलीडेज, और इस तरह से वो फिर अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं, तरोताज़ा कर लेते हैं और आने वाले साल के लिए फिर से खुद को वो ताकतवर बना लेते हैं ताकि आने वाले साल का फिर से सामना कर सकें, उसे गुजारने का. चीनी सालिनों एक ऐसा वक्त होता है जब चीनी खानदान इकट्ठे होते हैं आने गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए और आने वाले साल के लिए खुद को तरोताज़ा करने के लिए या ताकतवर बनाने के लिए. चीनी सालिनों एक ऐसा वक्त होता है जब चीनी खानदान गुज़िश्ता साल का शुक्रिया अदा करने के लिए और आने वाले साल के लिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं. लास्ट है